अच्छा यार, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेसिकली हम लोगों ने चैप्टर जो स्टार्ट किया हुआ था वो मटेरियल चैप्टर था, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल। और अकाउंटिंग फॉर मटेरियल में हमने क्या क्या चीजें देख ली थी। एक तो डॉक्यूमेंटेशन देख ली थी, सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी हमारे चैप्टर में थी। उसके बाद हमने ऑर्डरिंग स्टॉक पे बात की, फ्री स्टॉक पे बात की, और एक चीज थी स्टॉक टेकिंग पे बात की। ये छोटे छोटे दो टॉपिक्स थे। आज हमने जो टॉपिक देखना है उसका नाम है स्टॉक वैल्यूएशन मेथड। स्टॉक वैल्यूएशन मेथड। देखो यार, स्टॉक वैल्यूएशन मेथड का मतलब ये है, एग्जांपल लो। एग्जांपल सुनो पहले। मैं बेचता हूँ भाईजान, क्या कहते हैं, क्या बेचता हूँ क्या बेचता हूँ क्या बेचता हूँ, मैं बेचता हूँ फॉर एग्जाम्पल स्टेपलर। मैं बेचता हूँ स्टेपलर। क्या बेचता हूँ? स्टेपलर। अब स्टेपलर का क्या सीन है, गौर से सुनो। स्टेपलर का क्या सीन है, ये मैं बेचता हूँ। सीन ये है कि मैं इसको मंगवाता हूँ और आगे बेच देता हूँ। रिटेल काम है मेरा, मैं मंगवाता हूँ और आगे बेच देता हूँ, ठीक है। अब देखो यार, या फिर मैं इसको बनाने के लिए प्लास्टिक मंगवाता हूँ और वो आगे बना के उसको बेच देता हूँ। अब सीन ये है, गौर से सुनो, सीन ये है कि प्लास्टिक पहले फॉर एग्जाम्पल था 10 रुपए का, ठीक है। अब ये है 11 रुपए का। किलो के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि केजी के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल अगर वो था 10 रुपए का और अब हो गया 11 रुपए का। अब इसमें इशू क्या आएगा कि जब मैं उस चीज को बेचूंगा, जब मैं उस चीज को बेचूंगा, तो मुझे पता है कि जब मैं बेचता हूं तो मैं सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करता हूं, फिर प्रॉफिट निकालता हूं। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला जो कंपोनेंट है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहाँ स्क्रीन पे देखो। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करता हूं। जो कॉस्ट माइनस करता हूं, मुझे तो पता ही नहीं है कि मैंने फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने 10 रुपए पे मंगवाया हुआ है माल। पहले मैंने 10 रुपए पे मंगवाया हुआ है, फिर मैंने 11 रुपए पे मंगवाया हुआ है। प्लास्टिक की क्वालिटी सेम है, प्लास्टिक एक जगह पड़ा हुआ है, प्लास्टिक सारा का सारा इकट्ठा है। मैं कैसे कॉस्ट करूंगा कि जब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं 11 रुपए का हो गया हुआ है, मेरे पास 10 वाला भी पड़ा हुआ है, मेरे पास 9 रुपए वाला भी प्लास्टिक पड़ा हुआ है। जब मैं प्रॉफिट निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, कॉस्टिंग कैसे करूंगा, स्टॉक को वैल्यू कैसे करूंगा, स्टॉक को वैल्यू कैसे करूंगा कि मैं पहले कौन सा माल यूज करूं, जो महंगे वाला है या सस्ते वाला है। मतलब मैं पहले कौन सा माल यूज करूं, जो महंगे वाला है या सस्ते वाला है। एक मेरे पास 9 रुपए किलो वाला पड़ा हुआ है, एक मेरे पास 10 रुपए केजी वाला पड़ा हुआ है, एक मेरे पास 11 रुपए केजी वाला पड़ा हुआ है। मैं कौन सा यूज करूं पहले, पहले मैं कौन सा यूज करूं। बड़ी टेंशन बढ़ जाती है इस चीज की, स्टॉक को वैल्यू किस चीज पे करना है। मेरे से कोई पूछ ले, मेरे पास पड़ा हुआ फॉर एग्जाम्पल 100 केजी पड़े हुए 10 रुपए वाले, 100 केजी पड़े हुए 9 रुपए वाले, और 100 केजी पड़े हुए 11 रुपए वाले। मेरे से कोई आगे पूछ ले कि अभी प्रोडक्शन हुई है उसमें 150 केजी लगा है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ स्क्रीन पे देखो। 100 केजी पड़े हुए हैं 9 रुपए के हिसाब से, यानी कि 900 रुपए का माल है। 100 के हिसाब से अगर 100 केजी है, 9 रुपए का किलो है, तो 900। अगर 100 केजी मेरे पास पड़ा हुआ है 10 के हिसाब से, तो वो 1000 रुपए है। और 100 केजी मेरे पास पड़ा हुआ है 11 रुपए, तो वो 1100 रुपए है। अब मसला क्या आ जाता है यहाँ पे कि जिस वक्त मैं उसको प्रोडक्शन को दूंगा, इशू करूंगा टुवर्ड्स द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मैनेजर आगे कहता है भाई मुझे माल चाहिए, कितना चाहिए भाई, 150 केजी। कितना चाहिए, 150 केजी। तो मैं उसको क्या बताऊंगा कि कितने का माल तुम्हें दिया मैंने। माल तो 100 केजी 1100 पे पड़ा हुआ है, 100 1000 पे पड़ा हुआ है, 100 900 पे पड़ा हुआ है। वो मेरे से पूछेगा कितने रुपए का माल तुमने मुझे दिया है। हिसाब किताब रखना चाहिए ना, कितने का माल दिया है, कितने का माल दिया है। तो जब मैं उससे, वो मेरे से पूछेगा, मैं क्या बताऊंगा, मैं क्या बताऊंगा कि भाई 100 मैंने तुम्हें 9 रुपए के हिसाब से दिया, या 11 रुपए के हिसाब से दिया, या 10 के हिसाब से दिया, या किस लिहाज से दिया। तो इस टेंशन को खत्म करने के लिए हमारे मटेरियल के चैप्टर के अंदर एक टॉपिक आया है कि स्टॉक, जिसका नाम है स्टॉक वैल्यूएशन मेथड। स्टॉक वैल्यूएशन मेथड क्या चीज है, स्टॉक वैल्यूएशन मेथड बेसिकली ये है कि स्टॉक को वैल्यू किस तरह करना है, स्टॉक की कॉस्टिंग किस तरह करनी है, स्टॉक का हिसाब किताब कैसे रखना है, ठीक है। एक एग्जांपल सुनो। एग्जांपल से पहले मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि कुछ ना मेथड्स हैं। कुछ कंपनी, कोई ये मेथड यूज, एक मेथड यूज करता है, कोई और कंपनी कोई और यूज कर सकती है। मेथड्स के नाम सुन लो। पहले मेथड का नाम है, मैं इसको कर रहा हूँ रेड कलर से स्टार। पहले मेथड का नाम है ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अभी ये एग्जांपल की तरफ आते हैं, इस एग्जांपल को हमने ना लेके चलना है। पहले मेथड का नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरे मेथड का नाम है लास्ट इन फर्स्ट आउट। अभी सारा मैंने डिटेल में पढ़ाना है, एक एक करके कैलकुलेशन, एक एक करके हिसाब किताब, एक एक करके थियोरेटिकल बात है, सारा कुछ बताऊंगा। नाम से बता रहा हूँ। और तीसरे मेथड का नाम है वेटेड एवरेज मेथड। पहले मेथड का नाम है फाइफो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को प्यार से बोलोगे फाइफो, प्यार से बोलोगे फाइफो, फाइफो। दूसरे का नाम है लास्ट इन फर्स्ट आउट।
उसको प्यार से बोलोगे लाइफो, और तीसरे का नाम है वेटेड एवरेज मेथड। एवरेज मेथड है इस वजह से एफ को AVCO, ठीक है। ये 3 मेथड है। अब हम इसके ऊपर एक एक करके बात करने लगे हैं कि जब एक कंपनी फाइफो यूज करती है तो वो किस तरह यूज करती है, क्या हिसाब किताब रखती है। ये जो रोला था 9 रुपए, 10 रुपए, 11 रुपए, कैसे हल करेगी इसको, लाइफो में कैसे हल करेगी और एफको में कैसे हल करेगी, एक एक करके सब में देखते हैं। एक एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल के थ्रू समझ आएगी, एग्जाम्पल के थ्रू। ओपनिंग बैलेंस मेरे पास, ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये है कि अभी महीना स्टार्ट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल फॉर द मंथ ऑफ मार्च, मार्च ले लो, ठीक है। मार्च में भाई की बर्थडे आती है, इस वजह से मार्च ले लो, ठीक है। मार्च का महीना है और उसके अंदर सारी मैं बातें बताने लगूंगी। उसके अंदर का हिसाब किताब है कि मार्च में ना ओपनिंग बैलेंस, अब जो यहाँ पे बैठा है, कोई भी बच्चा यहाँ बैठा हो, कोई भी बच्चा यहाँ बैठा हो, उसको ओपनिंग बैलेंस का तो पता है ना, कि वो माल जो पिछले महीने बच गया था इस महीने आ गया है, पिछले महीने बच गया, तो ऑब्वियसली बात है जो माल बच गया पिछले महीने का क्लोजिंग बैलेंस है, यानी कि बच गया माल, उसको आप थोड़ी लगा दोगे या उसको अपना इस तरह किसी को थोड़ी दे दोगे, उसको अगले महीने ले क्या होगे। तो मार्च के लिए ओपनिंग बैलेंस, मार्च का ओपनिंग बैलेंस यानी मार्च 1 मार्च को जो हमारे पास फरवरी से माल आया वो कितना है, 150 kg, 150 kg, 150 किलो माल है एट द रेट ऑफ $2 पर केजी, ये $2 है, ठीक है ना, $2 पर केजी। 1 केजी कितने का मार्केट में मिल रहा है, जो हमने खरीदा था 2 रुपए के हिसाब से खरीदा था स्टोर्स में, इस वक्त मार्च के स्टार्ट पे 150 kg पड़ा हुआ है जिसका रेट क्या है, 2 पर केजी। परचेजेस उसके बाद हुई है 50 kg एट द रेट ऑफ 3 पर केजी। फिर परचेजेस हुई है, दोबारा मैंने क्या लिखा हुआ है, परचेजेस ड्यूरिंग द मार्च, मार्च के अंदर की परचेज, दोबारा परचेजेस हुई है 100 kg एट द रेट ऑफ 3.5 kg। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ ना कि रेट ना बढ़ता जा रहा है, रेट बढ़ता जा रहा है, और टाइम के साथ साथ इन्फ्लेशन ही होती है, डिफ्लेशन नहीं होती। बहुत कम कोई सीन होता है कि रेट्स कम हो जाए, जहां तक रेट पहुंच जाते हैं उससे आगे ही रेट जाते हैं, इकोनॉमी इसी तरह चलती है, ठीक है, ज्यादातर 99% केसेस में। अब क्या सीन है, अब क्या सीन है कि उसके बाद जनाब प्रोडक्शन साहब ने बोला, हम ये सारा माल स्टोर्स के अंदर पड़ा हुआ है, वेयर हाउस के अंदर पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल वाले। प्रोडक्शन का मैनेजर आया, उसने आके कहा भाई माल चाहिए। उसने प्रोडक्शन करनी होगी ना, उसने कोई घर थोड़ी लेके जाना है, उसने प्रोडक्शन करनी होगी, उसने कहना है कि बिजनेस की प्रोडक्शन करनी है, यूनिट्स बनाने हैं, माल चाहिए। स्टोर्स बैठा भी इसलिए हुआ है, तो कितना माल चाहिए भाई प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन कहता है भाई मुझे 180 kg माल चाहिए। ये एग्जांपल देख रहे हो, 180 kg। अब ये इसकी मैंने वैल्यू नहीं लिखी, इसकी मैंने वैल्यू लिखी है, इसकी मैंने वैल्यू कुछ नहीं लिखी, मुझे पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि भाई मेरे पास 2 रुपए वाला भी माल पड़ा हुआ है, 3 रुपए वाला भी पड़ा हुआ है, 3.5 वाला भी पड़ा हुआ है, मैं कौन सा दूं अगले को, प्रोडक्शन को कौन सा दे रहा हूँ। परचेज उसके बाद हुई 50 kg, दोबारा से मैंने परचेजेस की, मतलब माल खरीद रहा हूँ ना साथ साथ 4 रुपए के हिसाब से। फिर इशू आ गया, इशू मतलब कि प्रोडक्शन को इशू किया 60 kg, यहाँ पे भी मैंने कोई वैल्यू नहीं लिखी, मुझे पता ही नहीं भाई क्या सीन है, पता ही नहीं भाई को, पता ही कुछ नहीं, ठीक है भाई ऐसे ही बैठा है यहाँ पे। तो अब क्या सीन है, वो कह रहा है फाइफो के मुताबिक, फाइफो के मुताबिक समझाने लगूंगी। जब आपने फाइफो यूज करना है, फाइफो का मतलब समझो पहले, पहले फाइफो का मतलब समझो, फिर उसको हल करके बताता हूँ कि क्या सीन है, फाइफो में कैसे करते हैं। फाइफो का मतलब ये होता है, फाइफो का मतलब ये होता है कि जो माल पहले आया है, ये माल पहले आया, फिर उसके बाद जो माल पहले हमारे पास आया है, सबसे पहले हमारे पास पड़ा हुआ है, वो निकालो पहले। सबसे सस्ते वाला माल पहले निकालो, वो खत्म हो जाए, प्रोडक्शन को दो, फिर अगले पे आओ, फिर अगले पे आओ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले इन हो रहा है उसको पहले ही आउट कर दो, जो दूसरे नंबर पे हो रहा है फिर उसके बाद उसको, फिर तीसरे नंबर। कभी भी सबसे महंगा माल सबसे पहले नहीं देना, फाइव का जो पहले आया उसको सबसे पहले दे दो, बात खत्म हो गई, इससे आगे की बात है ही नहीं, ठीक है। देखो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बताने लगो, इस एक मिनट मैंने इसको इरेज कर दूं क्योंकि मैंने फिर प्रॉपर पूरा करवाना ही है, वरना इस तरह ना तुम लोगों को समझ नहीं आएगा। पहले मैं क्या करता था, एक एक पॉइंट ना लिख के रखता था, अब मैं पीडीएफ पहले ही बना लेता हूँ। उसकी रीजन ये है कि ना जब मैं एक एक पॉइंट लिखता हूँ ना तो मैं रुकता बहुत जाता हूँ लेक्चर के दौरान ना, फिर बातें अक्सर थ्योरेटिकल बातें ना मिस हो जाती है मुझसे ना, वो मैं बता नहीं पाता। जैसे लिखूंगा, ग्राफ बनाऊंगा, टेबल, वही क्लास 1.25 घंटे की होती है, वही काम मैं घंटे के अंदर कर लूँ, तुम लोगों को समझ भी प्रॉपर आ जाए, मैं बोलता रहूंगा, एंगेज रहोगे तुम लोग भी। इस वजह से मैं पहले से ही पीडीएफ बना के रख लेता हूँ जो मैंने बनाई होती है, ठीक है ना, उस लिहाज से। अच्छा, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जब भी स्टॉक वैल्यूएशन मेथड का सवाल आएगा, फाइफो लाइवो लाइफो लाइवो बोल लो,
फाइफो लाइफो रेफको का आपने इस तरह का टेबल बना लेना। किस तरह का? एक रिसीट का कॉलम, एक रिसीट का कॉलम। रिसीट का कॉलम ये है कि स्टोर में माल आ रहा है। एक इशू का कॉलम जा रहा है। और बैलेंस, बैलेंस का मतलब होता है कि जिसके अंदर रिसीट माइनस इशू। बैलेंस का जो फॉर्मूला होता है कि रिसीट्स को हम ऐड करते जाएंगे और इशू को हम माइनस करते जाएंगे। साथ साथ उसको एंड पे देख लेंगे क्लोजिंग बैलेंस एंड पे कितना बच गया। अब गौर से सुनो, गौर से सुनना है आप लोगों ने, गौर से सुनना है। सीन ये है कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं सवाल स्टार्ट करूं, ओपनिंग बैलेंस पे जाओ। ओपनिंग बैलेंस स्टोर के अंदर माल पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस हमेशा जब भी आप लिखोगे रिसीट में लिखोगे। रिसीट का मतलब कि पड़ा हुआ है माल हमारे पास, रिसीव हुआ है हमें, फेब्रुवरी से आया है हमारे पास। मैंने ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखा, कितना था ओपनिंग बैलेंस मेरे पास, कितना माल था? 150 केजी। एक केजी का कॉलम है, एक डॉलर पर केजी और एक टोटल कॉस्ट। डॉलर पर केजी रेट क्या चल रहा है? 2। रेट 2 चल रहा है ना, देखो 150 इंटू 2, टोटल कितने हो गए? 300। टोटल मेरे पास कितने हो गए? 300 रुपए का माल मेरे स्टोर में पड़ा हुआ है एट द स्टार्ट ऑफ द मार्च। मार्च थोड़ा सा गुजरा, हमने मार्च के अंदर परचेजेस की। कितनी परचेजेस की? 50 किलो। कितनी परचेजेस की? 50 किलो। 50 किलो परचेज की। रेट क्या चल रहा है? 3 पर केजी। तो 150 इंटू 3, 150। दोबारा सुनो, पहले मेरे पास था माल, फरवरी से मार्च में आया हुआ था, वो मैंने लिख लिया। फिर रिसीट परचेजेस भी जब किया तो स्टोर्स में माल आया है, रिसीव हुआ है, तो 50 इंटू 3, 150 कर दिया। फिर परचेजेस की 100 केजी, यहाँ पे देखो एट द रेट ऑफ 3.5, ये आ गया 350, या ये आ गया 350। यहां तक मैंने मतलब क्या किया कि रिसीट्स को लिख लिया। जैसे ही आपने रिसीट्स को लिखते जाना है, साथ साथ आपने रिसीट बैलेंस का कॉलम भी अपडेट करते जाना है सेम अमाउंट से। बैलेंस का कॉलम ये है ना, यहाँ लिखूंगा 150, 2, 300, 50, 3, 150, 100, 3.5, 350। बैलेंस का कॉलम साथ साथ मैंने करते जाना है। हाँ रिसीट्स है, तभी मैंने किसी के साथ नेगेटिव का साइन नहीं लगाया है, क्योंकि रिसीट्स को बैलेंस में पॉजिटिव रखना है। रिसीट्स को बैलेंस के कॉलम के अंदर क्या रखना है? पॉजिटिव रखना है। रिसीट्स को बैलेंस के कॉलम में क्या रखना है? पॉजिटिव रखना है। मैंने रख दिया, कोई इशू नहीं है, डन है। अब आ गया इशू। गौर से सुनना है, असल गेम अब है। जो इस टॉपिक का जो निचोड़ है ना, वो इशू पे आके बात सारी खत्म हो जाती है। इशू कितना है? 180 केजी। 180 केजी हमने भेजना है, स्टोर से उठा के फेंक देना है, मतलब बेच देना है प्रोडक्शन को। ठीक है, प्रोडक्शन को मैंने दिया 180 केजी। फाइफो मेथड यूज करें, फाइफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया उसको निकालो, इस रोले में ना पड़ो कौन सा निकालना है। अब हमारे मुताबिक हमारे पास सबसे पहला माल कौन सा पड़ा हुआ है? 2 रुपए वाला। सबसे पहला कौन सा पड़ा हुआ है? 2 रुपए वाला। 2 रुपए केजी वाला, मतलब कि 300 रुपए वाला। और कितने केजीज पड़े हुए हैं? 150 केजी पड़े हुए हैं। फाइफो कहते हैं जो सबसे पहला वो निकालो। हम ना ये निकालने लगे 3.5। उसने कहा भाई किधर? मैंने जब बोला है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इशू के अंदर हमें निकालने 180, तो 180 का ब्रेक डाउन कर लेते हैं ना, क्योंकि 180 में पहले 150 यहाँ से ले आते हैं। या मैं इशू के अंडर लिख रहा हूँ 150, जो कि 2 के हिसाब से मैंने उठा लिया, और 300 रुपए का माल चला गया। पहली बात, पीछे रह गया 150, तो मैंने यहाँ से ले लिया, लेकिन मुझे कितना मेरा इशू कितना है? 180 का इशू है। इशू पहला इशू कितना है? 180 का इशू है। अब इसको 180 का इशू पूरा करने के लिए मैं क्या करूंगा? पहले तो 150 यहाँ से उठा लिया, फिर 30 मैंने उठा लिया अगले से। 30 उठा लिया, जो आगे 50 केजी पड़ा हुआ था ना 3 रुपए के हिसाब से, वहां से 30 उठा लिया। 30 ये उठाया। $30 पर केजी कितना? 3 रुपए के हिसाब से उठाया ना, 90। यानी कि मेरे पास 30 में से यहाँ पे कितना बच गया? 20 बच गया। याद रखना कि 30 मेरा चला गया और 20 मेरा रह गया। 20 मेरा भी बचा हुआ है 3 रुपए के हिसाब से, 30 मैंने निकाला सिर्फ उसमें से। इशू को भी यहाँ पे मैंने कहा बैलेंस करेंगे कॉलम में, लेकिन इशू का एक सीन याद रखना है कि इशू को नेगेटिव में लिखना है। इशू को मेरा भाई नेगेटिव में लिखना है, ठीक है। ये देखो नेगेटिव, उसकी टोटल वैल्यू और केजी लिख देना दरमियान वाली। डॉलर पर केजी लिखने की जरूरत नहीं, हमारा काम सिर्फ टोटल वैल्यू से और केजी से। वो सिर्फ मैं दरमियान में इसलिए लिखता हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए, भूल ना जाओ ताकि किस रेट पे किया है, इस वजह से। ठीक है ना। तो इसका मतलब मैंने इशू को कर दिया नेगेटिव, रिसीट्स को पॉजिटिव। उसके बाद जनाब कंपनी धड़ाधड़ फिर परचेज कर लिए। कंपनी ने कितनी परचेज किया? 50 केजी। 50 केजी फिर परचेज कर लिया। और हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा,
अच्छा मैं बात करता, सॉरी यार कॉल आ गई थी बीच में, बात सुनो कि क्या सीन है, फिर से परचेजेज हो गई 50 kg की एट 4 पर केजी, 200 का माल आ गया, 200 का माल रिसीव हो गया, 200 का माल रिसीव हो गया, 50 × 4 200, सही है। मैंने साथ ही यहाँ पे भी लिख दिया 50 × 4 200, ठीक है। अब क्या सीन है, अब सीन ये है कि 50 × 4 मेरे पास 200 तो हो गया। अब मैं आऊंगा आगे, अब मेरे पास फिर से इशू आ गया, अब मेरे पास फिर से इशू आ गया है, और इशू कितना आया मेरे पास इस बार 60 kg का। अब इशू मेरे पास कितना आया है, 60 kg का इशू आया है, ठीक है, 60 kg का मेरे पास इशू आया है। अब इस 60 kg के इशू को मैंने लिखना है, अब वो मैं किस तरह लिखूंगा, देखो मुझे आया 60 का, ठीक है, 60 का इशू मैंने लिखना है। अब मसला ये है कि अगर मैं इसको यहाँ 50 से लूंगा ना, तो फाइफो कहेगा भाई किधर, ये तो अभी अभी आया है, तुम सबसे पहले जो माल है वो निकालो, हम जाएंगे 150 पे, तो 150 तो अच्छा मैं क्या कह रहा था कि 150 जो है, 150 जो है, इधर देखो, जो 150 है ये वाला किधर गया, ये वाला 150, ये तो ऑलरेडी मैंने यूज कर लिया, जो 150 है वो तो ऑलरेडी मैंने यूज कर लिया, उसके अंदर तो मसला ही वो तो खत्म हो गया, ठीक है, वो तो मसला खत्म हो गया। आगे 50 में से भी 30 मैंने यूज कर लिए, मुझे कितना इशू करना है, 60 kg, मुझे कितना इशू करना है, 60 kg मुझे इशू करना है। अब 60 kg में किस तरह इशू करूंगा, मसला ये आएगा कि मेरे पास 150 भी यूज हो गया और अगले 50 में से 30 भी यूज हो गया है। हाँ 50 में से मेरे पास 20 बचा हुआ है, 20 बचा हुआ है, मैं ये वाला 20 उठा लूंगा, ये वाला 20, 60 में से 20 ये आ गया, ये जो 60 मैंने इशू करना था, 60 इशू करना था, उसमें से 20 मैंने उठा लिए, जो बच गए थे 3 रुपए के हिसाब से। अब पीछे 60 में से 20 निकल गए, तो पीछे कितना मुझे हो चाहिए, 40 kg, तो 40 kg मैं अगले से उठा लूंगा, कहाँ से, यहाँ से 40 मैं यहाँ से उठा लूंगा, ठीक है। 40 मैंने यहाँ से उठाए एट द रेट ऑफ 3.5, ये मेरे पास कितने आ गए, 140, 3 4 हाँ 140, ठीक है। तो मैंने ये किया कि 60 kg किस तरह उठाया, जो मेरे पास बच गया था 3 रुपए के हिसाब से, पहले वो उठाया, जब तक वो खत्म नहीं हुआ तब तक मैं आगे नहीं गया, वो खत्म हुआ फिर मैं आगे आ गया 40 kg। अब मैं इशू को यहाँ पे नेगेटिव में लिख दूंगा। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ है फाइफो, कि किस तरह मैंने रिसीट्स और इशू को पोस्ट किया, मतलब लिखा है इस टेबल के अंदर, सबको क्लियर है, एक मरतबा तो यस लिख दो जरा यार, सब बताओ, सब बताओ, अगर कोई इशू है तब भी पूछ लो, और क्लियर है तब भी बताओ, मुझे कंफर्म बताओ। अच्छा अब क्या सीन है, अब इसके बाद जो वो चीज पूछता है, इसके अब वो जो चीज पूछता है वो मैं बता दूं, वो जो रिक्वायरमेंट आती है, वो पूछ सकता है क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है कि जब क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू है ना, वो ये क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू पूछे तो इसका आप बता दो, निकालो जरा, कैलकुलेट करो सब, और क्लोजिंग बैलेंस की केजीज भी पूछ लेता है, ये पूछ लेता है, वैल्यू ऑफ इशू पूछ लेता है, मतलब ये तीन चीजें पूछ लेता है। इसका नाम है वैल्यू ऑफ इशू, इसका नाम है क्लोजिंग बैलेंस के केजीज या यूनिट्स भी पूछ लेता है क्लोजिंग, और इसका होता है क्लोजिंग बैलेंस की अमाउंट। ये तीन ज्यादातर वो पूछता है। 410 आपके पास आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू, क्लोजिंग बैलेंस के जो यूनिट्स हैं वो 110 आ रहे होंगे, और वैल्यू ऑफ इशू 590 आ रहा होगा। ये सारी मैंने लिखी हुई है, ये देखो, ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना चाहिए, यही होगा, सही है ना। अच्छा तो इस तरह वो ये तीन चीजें ज्यादातर वो पूछता है, लेकिन फाइफो जब तक आएगा नहीं तो आप ये तीन चीजें निकाल ही नहीं सकते, पहले फाइफो आना जरूरी है ना। तो फाइफो भाई ने आपको सिखा दिया, अब आज के बाद फाइफो नहीं बोलना, ठीक है। अगले मेथड पे आओ, अगले मेथड का नाम है लाइफो। लाइफो, सबसे पहली बात, ये मेथड अब यूज नहीं होता,
और कभी कभार वो पूछ भी लेता है सवाल में पेपर में कि भाई क्या कौन सा ऐसा मेथड है जो दुनिया में यूज नहीं हो रहा, जो स्टैंडर्ड बोर्ड ने खत्म कर दिया, वो है लाइफो। ठीक है, अगर कोई पूछे, लेकिन हमें ऑब्वियसली बात है कोर्स का पार्ट है तो करना तो है। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली इसका सवाल आएगा नहीं, मोस्ट प्रोबेबली लाइफो का सवाल आएगा नहीं, लेकिन यार आ गया तो फिर भाई को बोलोगे आके। तो लाइफो अब हम करने लगे, सेम क्वेश्चन है, ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है सेम, लेकिन इस बार हम इसको करेंगे लाइफो के हिसाब से। लाइफो का मतलब समझो, लाइफो कहता है भाई क्या यार जो पहले आया उसको पहले निकाल रहे हो ना। लाइफ वो कहता है मैं रज के बेईमान हूँ, जो एंड पे आया नया नया आया उसको पहले निकालो। ठीक है, लास्ट इन, जो सबसे लास्ट पे इन हुआ है उसको सबसे पहले आउट कर दो। ठीक है, तो लाइफ वो कहता है कि नहीं भाई मैं नहीं वो फाइव की मानता, मैं अपनी मानता हूँ, अब मैं इसी तरह करूंगा। ठीक है, अब हम लाइफो के हिसाब से करते हैं। अब हम लाइफो के हिसाब से करते हैं वर्किंग। मैं इसको इरेज कर दूं, चल भाई इरेज हो जा दो। अच्छा मैंने इरेज करके ना अंडू किया, वो सारा ही आ गया वापस। ओनली 2 मिनट रुको यार, मैं इरेज कर लूँ। अच्छा, अच्छा देखो यार, अब हम उसी क्वेश्चन को लेके चलेंगे, उसी क्वेश्चन को लेके चलेंगे, बट इस बार हम अपना लाइफो को ले, लाइफो के थ्रू। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो। लाइफो कहता है कि जो सबसे लास्ट पे आया, पहले तो रिसीट्स हम लिख लेते हैं ना, सबसे पहले रिसीट्स लिखना जरूरी है। 150 kg आया एट 2 पर kg 300। उसके बाद 50 kg आया एट 3 पर kg 150। 100 kg आया एट 3.5 350। साथ ही हमने अपडेट कर दिया भाई ये वाला बैलेंस का कॉलम, क्योंकि ये भी साथ साथ अपडेट करना जरूरी है। रिसीट्स है इस वजह से पॉजिटिव है। ठीक है, 100 3.5 350। सीन ये कि अब है लाइफो, इश्यू आ गया 180 kg का। फाइफो होता था पहले 150 से उठाते, लाइफो कहते हैं जो सबसे लास्ट पे उसको उठाओ। सबसे लास्ट पे कौन सा है? 100। हमने 180 लेके जाना है, 100 पहले हम ये वाले उठा लेंगे, लास्ट वाले। 100 एट 3.5 350, 100 एट 3.5 350। उसके बाद हमने 180 तक जाना है ना, तो फिर ऊपर चल जाओ, 50 उठाओ ऊपर से। मतलब 100 पहले पूरे हो गए ना, अब पीछे 80 रह गए हैं, 80 के लिए ऊपर जाओ, ऊपर भी 50 है तो 50 उठाओ। तीन के हिसाब से 150, अभी भी 30 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ तक तो 150 हुए हैं, हमें 180 चाहिए, तो 30 उठाओ ऊपर से। 30 × 2 60। अब इशू इस तरह निकाला, तो इशू को अब यहाँ पे क्या करोगे, इस लिहाज से करोगे, माइनस शो करोगे, इनके रेट्स लिखो और लिख दोगे कितने रुपए में ये इशू हुए हैं। लेकिन लाइफो की गेम थोड़ी चेंज है, जो कि मैंने आपको बता दी कि सबसे लास्ट वाले को सबसे पहले मैंने उठाया, सबसे लास्ट को पहले, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फाइफो में ऊपर से नीचे। ठीक है ना। अच्छा, ये सीन हो गया। अब इसके बाद जनाब 180 का इशू हुआ, साथ ही परचेज दोबारा आ गई 50 × 4, 50 × 4 क्या आ गया 200। अब यहाँ पे एक छोटा सा बात, छोटी सी बात याद रखना इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि अब जो इशू आएगा ना उसके अंदर गेम है पूरी, अब जो इशू आएगा उसके अंदर पूरी गेम है। अब इशू आ गया 60 kg का। अब आपने ये नहीं कहना कि यार ऊपर ये तो 150 में से जो थे वो तो मैंने 30 जो थे वो तो चले गए थे, 120 रह गए हैं, तो अब 60 लेना है तो मैं वहां जाके लूंगा, नहीं। लाइफो ने कहा जो सबसे लास्ट पे आया उसको सबसे पहले उठाओ। अब अगली इससे आगे आई है ना, इस परचेज के बाद इशू आया ना, इशू कितना आया 60 का। ठीक है, इशू कितना आया है 60 का। तो 60 के हिसाब से हम सबसे पहले देखेंगे कि इससे पिछली परचेज कौन सी थी, रिसीट कौन सी थी, वो 50 है ये। तो हम 50 उठाएंगे यहाँ से 4 के हिसाब से, 50 उठाएंगे 50 लगाएंगे 4 के हिसाब से। पीछे रह गया 60 में से 10 kg, इसके ऊपर गए हम, 100 तो हमने यूज कर लिया हुआ है, 100 हमने यूज कर लिया हुआ है। उससे ऊपर गए 50 भी यूज कर लिया हुआ है। हाँ, उससे ऊपर गए, उससे ऊपर गए तो हमारे पास ये देखो ये 150 है, इसके अंदर जो है
इसमें से हम 10 kg उठा लेंगे ताकि हम 60, क्योंकि 150 तो यूज हो गया हुआ है ना, उसको तो आप रसीद नहीं ले सकते। तो 10 आप उठाओगे 2 के हिसाब से, 10 आप उठाओगे 2 के हिसाब से, 10 × 2 200, और इशू को आप लिख दोगे इस तरह, 54 200, 10 टू 200। मुझे बताओ यहाँ तक अगर क्लियर है, जिस तरह मैंने पोस्टिंग की है लाइफो के मुताबिक क्लियर है, तो एक मरतबा यस लिख दो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। कुछ पूछना है तो पूछ लो। एक मिनट जरा, एक मिनट। 3 स्टूडेंट्स ने बताया, ठीक है। बाकी क्या मतलब, बाकियों के हाथ वाथ काम नहीं कर रहे? हाँ, रिप्लाई सब किया करो जब मैं पूछूं। अच्छा, अब क्या सीन है कि 3 चीजें वो पूछता है, वो मैं बताने लगा। 3 चीजें वो कौन कौन सी पूछता है? एक वो पूछता है भाई, एक वो पूछता है, ये कौन सा आ गया? हाँ, एक वो भाई पूछेगा क्या चीज, क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू बताओ, ये वाली। एक वो पूछेगा क्लोजिंग बैलेंस के यूनिट्स बताओ, यानी केजीज बताओ। एक वो पूछेगा वैल्यू ऑफ इशू बताओ। वो मैंने लिखा होगा मेरा ख्याल से कहीं ना कहीं यहाँ पे, एक मिनट रुको जरा, कहीं नहीं लिखा हुआ मैंने। चलो निकाल लेते हैं, कोई नहीं। ये 780 आ रहा है, और क्लोजिंग बैलेंस के यूनिट्स आपके पास आ रहे होंगे 110, वो तो सेम ही रहेंगे। और वैल्यू ऑफ इशू कितना आ रहा है? देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं वैल्यू ऑफ इशू। अच्छा, वैल्यू ऑफ इशू 780 है, वैल्यू ऑफ इशू 780 है। क्लोजिंग बैलेंस 220 है, क्लोजिंग बैलेंस ये 220 है, ठीक है। ये 220 है, और ये 780 है, वैल्यू ऑफ इशू। ये 3 चीजें जो हैं, ये पूछते हैं। इसको क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू ऐड करोगे वो आ जाएगा, यूनिट्स केजीज ऐड करोगे वो आ जाएंगे, ऐड माइनस, और वैल्यू ऑफ इशू ऐड करोगे, ये 3 चीजें वो पूछते हैं।